कश्मीर को जन्नत बेनज़ीर कहा जाता है, लेकिन कश्मीर में आतंक के बाद एक सबसे बड़ा ख़तरा वो है ड्रग्स का। कश्मीर के युवाओं में जिस तरह ड्रग्स की लत लगी है, जिस तरह कश्मीर के युवा लड़के हो या लड़कियां हो ड्रग्स के शिकार हो चुके हैं। एक सर्वे की माने तो कश्मीर घाटी में लगभग 1500% इंक्रीज़ आया है। पिछले 3 साल की फिगर के मुताबिक 1500% इंक्रीज़ आना बहुत बड़ी बात है। और कश्मीर में युवा लगभग 6 लाख युवा कश्मीर के ड्रग्स में मुब्तला है। जीएमसी ने एक सर्वे चलाई, जीएमसी श्रीनगर ने, और जिस पायलट सर्वे में ये देखा गया है कि ड्रग्स का इस्तेमाल कहाँ पे ज़्यादा किया जाता है। और ड्रग्स का इस्तेमाल श्रीनगर और अनंतनाग में सबसे ज़्यादा किया जा रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा युवा इन्वॉल्व है। और सबसे ज़्यादा चीज़ जो ली जाती है वो है हेरोइन। लगभग 35 करोड़ एक दिन में इस ड्रग में खर्चा आता है। 18,000 से ज़्यादा लोग ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, जो लगभग 35 करोड़ रुपए इस ड्रग्स पे खर्च करते हैं। आप खुद सोच सकते हैं कि एक दिन में कश्मीर घाटी के 2 डिस्ट्रिक्ट्स अनंतनाग और श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट, ये जीएमसी की सर्वे रिपोर्ट है जो उनने पायलट सर्वे की और देखा कि किस जगह पे ड्रग्स ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है। क्वांटिटी है वो हीरोइन की है और हीरोइन के आदी लोग बन चुके हैं। लगभग 35 करोड़ रुपए और 18,000 युवा इस ड्रग का शिकार होते हैं। और जिसमें मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि 35 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। एक दिन में ये 2 डिस्ट्रिक्ट में खर्च होते हैं सिर्फ ड्रग्स लेने के लिए। अब यम ड्रग्स छ यम मखलावन यतकन जवानन इंदन मालियन खुदाई सिंद पास यम परनाय कुरान। यम ड्रग्स छ यम मखलावन यतकन जवानन। कनन वाल ति छ सानी ते हन वाल ति छ सानी। यम कनन वाल छ बस छुस गवर्नमेंटस अपील करान, यम करियोक नेस्त नाबूद यम कनान छ। तेल बचन सन बचन सन कौम बच क्या हर गरस मज ये बलाई वसमच। बह कर अपील यमन हिंदन मालियन खुदाई सिंद पास यम परनाय कुरान, यमन हयु इस्लामच वत हेकि तम सत मा रोज़न यमन बलायन निश दूर। देखिए, ये आपने बहुत बड़ी बात कही कि जो आजकल यहाँ पे ड्रग का रुझान हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे पुलिस आए दिन आप देखते हैं हर एक जगह यहाँ पे ड्रग एडिक्ट जो है उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन देखना ये है कि उनके साथ आप उसके बाद क्या सलूक करते हैं। आप कोई ऐसा सबक इस बंदे को नहीं दे रहे हैं जिससे एक ही बार इसका सुधार हो जाए। आए दिन आप देखते हैं ड्रग पेडलर्स को उनको पकड़ा जाता है, उसके बाद कुछ दिनों बाद ही वो मामूल के मुताबिक वही काम करते हैं जो वो आज तक करते आए हैं। इसमें सबसे बड़ा जो आपने देखना पड़ेगा, पुलिस को देखना पड़ेगा कि असल में इनके पीछे क्या अनासिर काम करते हैं, कौन से बंदे हैं। इस तरह छोटे बच्चों को इसमें पकड़ लेंगे तो उससे आपको कुछ हासिल नहीं होगा। इसके अलावा हमने देखा कि अगर आप एक जानिब से ये दावा करते हैं कि ड्रग पेडलर्स जो है वो बहुत उनकी ज़्यादा तादाद बढ़ चुकी है, दूसरी जानिब से आप देख लीजिए यहाँ पे बुलवाड़ में पिछली बार एक और दुकान का इनिकाद हुआ जहाँ पे खुलेआम शराब बेची जा रही है। अगर आप नौजवानों को कंट्रोल करना चाहते हैं, दूसरी जानिब आप इन्हीं नौजवानों को मौका दे रहे हैं कि वो जाए और शराब पिए। तो अगर ऐसा ही रुझान हमारी सरकार का रहा, एक जानिब से आप सुधारने की बात कर रहे हैं और दूसरी जानिब से आप इन्हीं नौजवानों को दावत दे रहे हैं कि फ़लानी जगह आपको दुकान पड़ी है, खुलेआम वहाँ पे दुकान है, आप शराब खरीद लीजिए और शराब पीने के आदी बन जाइए। देखना यह है कि अगर वाकई सरकार संजीदा है तो शराब की जितनी भी दुकानें हैं वो यहाँ पे बंद होनी चाहिए। हम नहीं चाहते हैं कि ड्रग पेडलर्स जो है उनको आप पकड़ेंगे और दूसरी जानिब से शराब का मौका देंगे। इसलिए हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि अगर आप कोई कदम उठाना चाहते हैं तो आपको सारी चीज़ों पे नज़र रखनी पड़ेगी। एक जानिब से आप मौका नहीं फराहम करेंगे और दूसरी जानिब से आप दावा करेंगे कि हम ड्रग पेडलर्स जो हैं उनको पकड़ रहे हैं। एक ही यकसानियत में आप चलिए, शराब को भी बंद। देखिए, जो ड्रग्स माफिया यहाँ पर बढ़ रहा है उसमें काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स है। नंबर 1, जैसे कि इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, जिस तरह से पुलिस का कहना है कि यहाँ पर ड्रग्स की तस्करी हो रही है। आफ्टर गन तस्करी ये सबसे बड़ी तस्करी यहाँ पर मानी जाती है। जबकि जब से यहाँ पर मिलिटेंसी अरूज पर आई है तब से हमने देखा कि कुछ अनटवर्ड यहाँ पर हो रहे हैं। किसको ब्लेम करे किसको नहीं, ये फ़िलहाल कंसर्न है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली ये बात होगी, जहाँ पर भी ऐसा टर्मोइल या जहाँ पर कन्फ्लिक्ट जोन होता है
उन जगहों पर जो इस तरह की ड्रग्स की तस्करी होती है वो बढ़ जाती है। फिर कौन करता है, कैसे करता है, ये बिल्कुल जो है कंसर्न है यहाँ पर। जबकि यहाँ पर रोल बनता है पुलिस का कि वो इस तस्करी को रोकने में पेश रहे और उसमें स्टेप्स ले, ताकि यहाँ पर जो नौजवान अभी भटके हुए हैं, जो नौजवान ये ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं, अब तो ये भी सुनने में आया है कि यहाँ पर जो लड़कियाँ हैं वो भी इस ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। आए दिन इस तरह की जो इस तरह के जो ड्रग्स है वो यहाँ पर रिकवर किए जाते हैं पुलिस की तरफ से। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि सोर्स देखना है कि सोर्स कहाँ से आ रहा है, उस सोर्स को रोकने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो छोटी छोटी मछलियाँ हैं उनको पकड़ने से इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगी, लेकिन जो बड़ी मछलियाँ हैं, जो बड़े सोर्सेज हैं, उनको पकड़ने की ज़रूरत है, ताकि यहाँ पर जो ड्रग एडिक्शन और जो यहाँ पर तस्करी हो रही है वो यहाँ पर रुक जाए। कश्मीर में ये ड्रग्स का जाल फैलते जा रहा है और कश्मीर को अपने कब्ज़े में ले रहा है। मैं आपको बता दूं कि आईजीपी कश्मीर की माने तो उन्होंने ये कहा कि हमने जितने भी ड्रग्स के केसेस पकड़े या जितनी भी स्मगलिंग, जितने भी ड्रग्स या नारकोटिक्स की चीज़ें पकड़ी, वो हमने बॉर्डर एरियाज से पकड़े और पाकिस्तान कश्मीर घाटी में ड्रग्स को फैला रहा है। ये पुलिस के आईजीपी विजय कुमार ने कहा, और ये भी कहा कि लगभग जिस जगह से भी हमने ड्रग्स पकड़ा वो एलओसी के आसपास का एरिया था, और हमने जितनी कोशिश हमने की ड्रग्स को रोकने की, लेकिन कश्मीर घाटी में इस तरह ड्रग का जाल फैला हुआ है, ड्रग डीलर्स हैं और कश्मीर के युवाओं को तबाह कर रहे हैं। जो मैं पूरे फैक्ट एंड फिगर्स लेके आपके सामने आया हूँ कि कश्मीर घाटी में किस तरह ड्रग्स का बेहद और बेशुमार इस्तेमाल किया जाता है। जो ड्रग्स की चीज़ें हैं, कोकेन, ब्राउन शुगर, हीरोइन, चर्स, इस तरह की चीज़ें कश्मीर घाटी में यूज़ की जाती हैं। लगभग 90% ऐसे लोग हैं, ऐसे युवा हैं जो हीरोइन का इस्तेमाल करते हैं। वो इंजेक्ट करके करते हैं या फिर वो किसी और तरीके से लेते हैं। लेकिन डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि इस चीज़ से हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, HIV, इस तरह की बीमारियां हो सकती हैं, और क्रॉनिक लिवर डिजीज़ जो ख़तरे से खाली नहीं है, जिनके बाद सिर्फ इंसान की मौत हो सकती है। इस तरह की घातक बीमारियां भी इस ड्रग से लग सकती हैं, और कश्मीर का लगभग 90% युवा जो है वो इस ड्रग्स का शिकार हो चुका है। यानी कि कश्मीर में बढ़ता ड्रग का जाल अब कश्मीर को शायद अगर वक्त पे ना रुके या वक्त पे कश्मीर ना समझे तो ये किस तरह बर्बादी और आतंक मचा सकता है, आप खुद सोच सकते हैं। मेरे पास जो फिगर है, ड्रग डी एडिक्शन सेंटर जो है कश्मीर में, इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस की माने तो इनकी एक सर्वे के मुताबिक 2016 में 489 केसेस आए थे इनके पास, और 2019 में लगभग यही केस बढ़ के 7,420 केसेस इनके पास आए। जो लोग, ये वो केसेस हैं जो इनके पास मदद मांगने के लिए आए कि हम अब ड्रग्स से तंग आ चुके हैं, हमें इस ड्रग्स से छुटकारा चाहिए। क्योंकि जो लोग ड्रग्स करते हैं वो तो बड़ी आसानी से इस चीज़ को लेते हैं, बड़ी आसानी से इस चीज़ को एंजॉय करते हैं। जब इस लत का शिकार होते हैं उसके बाद ना जाने कौन कौन से गंदे काम उनको करने पड़ते हैं। और इस बात पे एक मिसाल मैं आपको देता हूँ कि कश्मीर का एक ऐसा शख्स जो एक लेबरर था, और उसने जब उसे ड्रग्स की लत लगी, ड्रग्स की लत लगने के बाद उसको कोई पैसा नहीं बचा, और ड्रग की इतनी गंदी लत थी कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी। जब बच्चा हुआ उसने अपना बच्चा भेजा, 20,000 रुपये एडवांस पकड़े, और उसके बाद उसने 3 ग्राम हीरोइन लिए। और वो हीरोइन लेते टाइम उसको ये एहसास हुआ कि मैं एक अपना ही बच्चा चुरा रहा हूँ, उसको बेच रहा हूँ। आप सोच सकते हैं कि एक बाप अपने बच्चे को बेच रहा है ड्रग्स की लत के लिए। इतनी गंदी ड्रग्स की लत होती है। आप खुद समझिए कि कश्मीर किस तरह इस ड्रग में बर्बाद होते जा रहा है। तमाम लोगों को समझना चाहिए, और जो कश्मीर के युवा है, जो कश्मीर के युवा है वही भविष्य है, और हमारा युवा ही हिंदुस्तान का भविष्य है। समझना चाहिए और इस ड्रग से बाहर आना चाहिए। जो चीज़ें हम सोचते हैं कि हम ड्रग्स में बहुत ड्रग्स करके हम लोग एंजॉय करते हैं, उस एंजॉयमेंट का क्या फ़ायदा जिस एंजॉयमेंट में आपको होश ही नहीं है कि आप एंजॉय कर रहे हैं। अगर होश और हवस में आप किसी चीज़ का मज़ा लेते हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन वही चीज़ आप कहते हैं कि हमने इंजेक्ट कर दिया बॉडी को, अब हम हीरो बन गए, या अब हम एंजॉय कर रहे हैं, तो वो एंजॉय किस काम का, जिस एंजॉयमेंट के बाद आपको पता ही नहीं चले कि हमने क्या कुछ किया, हमने अपनी ही ज़िंदगी बर्बाद कर दी। और अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने के साथ साथ उस फैमिली की ज़िंदगी पूरी बर्बाद हो जाती है, वो फैमिली पूरी तबाह हो जाती है। जिस फैमिली का एक भी शख्स ड्रग का शिकार होता है, और वो जो इंसान ड्रग का शिकार होता है वो तो मरता है, लेकिन वो फैमिली
हर बार हर टाइम मरती है उसको देख देख के। तो ये चीज़ें समझने की है। मैं आपको फिगर बता दूं कि जो पेशेंट्स ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में आते हैं उन पेशेंट्स का ये डेटा है, जिस डेटा से यही पता चला कि लगभग 1500% इंक्रीज़ आया है पिछले 3 सालों में। यानी कि पिछले 3 सालों की जो फिगर थी उसमें 1500% इंक्रीज़ आया है। इतने लोग ड्रग्स के शिकार हो चुके हैं जो अब रिहैब सेंटर्स में आते हैं और मदद मांगते हैं कि हमें इस ड्रग्स की लत से दूर कीजिए, हमें ये ड्रग्स को छोड़ना है। लेकिन जो डिटेल मेरे पास है, लगभग 73% लोग कश्मीर घाटी में ऐसे हैं जो अनमेरिड हैं और लगभग 35% ऐसे लोग हैं जो 25 साल से नीचे हैं और 53% ऐसे लोग हैं जो 26 साल से 35 साल के लोग हैं जो इस ड्रग एडिक्शन में मुलाविस हैं। अब देख सकते हैं कि ऐसे ये डेटा है। और पुलिस का माने तो पुलिस ने आज तक 2020 तक जो पुलिस का डेटा मेरे पास है, लगभग 38 kg हीरोइन इन्होंने प्योर हीरोइन पकड़ी है और लगभग 50 kg ब्राउन शुगर पुलिस ने अलग अलग जगहों से, कश्मीर घाटी के अलग जगहों से, अलग अलग जगहों पे जो कश्मीर सिक्योरिटी फोर्सेस नाके लगाते हैं उन नाकों पे ये बरामद की है और इन चीज़ों को सीज़ किया है। ये माने तो पुलिस का कहना है कि जिन जगहों से हीरोइन या इस तरह की नशे की चीज़ें पकड़ी हैं वो तमाम जगहें बॉर्डर एरियाज़ थी और इससे साफ साफ पता चलता है कि पाकिस्तान से इस ड्रग को हिंदुस्तान में लाया जाता है और कश्मीर घाटी में अब आतंक के बाद ड्रग को फैलाया जा रहा है जो ड्रग आतंक से भी ख़तरनाक हो सकता है। ये थी एक ख़ास रिपोर्ट ड्रग्स पर, किस तरह कश्मीर घाटी में ड्रग का बहुत बुरी तरह से इस्तेमाल किया जाता है और अगर हम इसे नहीं रोकें तो आने वाले टाइम में कश्मीर घाटी, जिसे जन्नत बेनज़ीर कहा जाता है, वो जहन्नम बन सकती है। 90% यूथ जो लड़कियां और लड़के हैं वो इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं और इसका सबसे अच्छा फॉर्मूला ये है कि हम युवा क्यों इस चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि पैसे और ड्रग्स आसानी से कश्मीर में मिल रहे हैं और ड्रग डीलर कश्मीर में इतने फैल चुके हैं कि हर कोने पे आपको, हर नुक्कड़ पे आपको ड्रग्स डीलर मिलेंगे और पैसे खर्चने के बाद आपको ड्रग्स मिल जाएगा। उन पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए जो अपने बच्चों को बेहिसाब पैसा देते हैं या अपनी बच्चों पे वो मॉनिटरिंग नहीं रखते हैं। यह ख़ास रिपोर्ट इसलिए थी क्योंकि पेरेंट्स का सबसे बड़ा योगदान है कि वो अपने बच्चे को इस चीज़ से बचाएं, अपने बच्चे को वक्त वक्त पे उनकी काउंसलिंग करें और देखें क्यों बच्चे परेशान हैं, क्यों ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि पेरेंट्स को अगर अपने बच्चे पे ख्याल रखेंगे तो कश्मीर के हर जितने भी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों पे अगर इसी तरह काउंसलिंग करेंगे, ख्याल रखेंगे, तो आने वाले टाइम में हो सकता है कश्मीर घाटी में ड्रग्स खुद ब खुद ख़त्म हो जाए। और युवाओं को भी सोचना चाहिए, जो युवा इस चीज़ के लिए जा रहे हैं उनके सामने बहुत सारी मिसालें हैं, बहुत सारे ऐसे ड्रग एडिक्ट लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ बर्बाद की। उनको देख के सीखना चाहिए कि ड्रग्स में कुछ नहीं रखा है, पढ़ाई और मेहनत, इसी से इंसान आगे पहुंच सकता है। ड्रग्स या किसी चीज़ का सहारा लेके इंसान ना ही एंजॉय कर सकता है, ना ही इंसान कहीं आगे पहुंच सकता है। एन्जॉयमेंट की चक्कर में ज़िंदगी बर्बाद ना करें।